एक खूबसूरत वादी में तीन दोस्त अब्दुस्समी, नसीर अहमद और मोहम्मद उर्स एक दूसरे के बहुत करीबी साथी थे। वो बचपन से साथ खेलते, हंसते और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देते आए थे। उनका गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां नीला आसमान, बहते चश्मे और सरसब्ज खेत उनके दिल को सुकून बख्शते थे। तीनों का ख्वाब था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने गांव को बेहतर बनाएं। लेकिन दिल के जज्बात को कौन रोक सकता है। जिंदगी का एक नया मोड़ उस वक्त आया जब शहर से छुट्टियां गुजारने के लिए तीन हसीन लड़कियां ज़ैनब, अलीजा और फायजा अपने नानियाल आए। ज़ैनब एक नरमी भरी, पढ़ी लिखी और खामोश तब लड़की थी। अलीजा शोख, चंचल और खुश मिजाज थी, जबकि फायजा मुतवाजिन, ज़हीन और दिलकश थी। जब ये तीनों लड़कियां गांव आईं तो उनकी मौजूदगी ने हर तरफ खुशबू सी बखेर दी। अब्दुस्समी और इसके दोस्त खेतों में काम कर रहे थे जब अचानक वो तीनों लड़कियां एक तरफ से आती नजर आईं। अलीजा ने सबसे पहले मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, अस्सलामु अलैकुम, क्या आप हमें चश्मे तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? नसीर अहमद ने जवाब दिया, जी जरूर, हम आपको ले चलते हैं। ये मुलाकात मामूली सी लगती थी, मगर दिलों में जज्बात का बीज बो चुकी थी। उन दिनों में चश्मे, पहाड़ी रास्ते और गांव के मेले उन 6 जवान दिलों के लिए यादगार बन गए। अब्दुस्समी ज़ैनब की संजीदगी से मुतासिर था। वो अक्सर इससे किताबों, शायरी और दीन की बात करता। ज़ैनब को अब्दुस्समी की शराफत और मकसदियत ने बहुत मुतासिर किया। मोहम्मद उर्स और फायजा के दरमियान अक्लमंदी और अदब पर खूब बातें होती। फायजा को मोहम्मद उर्स की बातों में नरमी और इसके विजन से बहुत इंसियत हो गई। नसीर अहमद और अलीजा की दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई। अलीजा के कहकहे नसीर की सादगी पर छा गए। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ मजाक, हंसी और शरारतों में मसरूफ रहते। एक दिन पहाड़ी की चोटी पर शाम के वक्त अब्दुस्समी ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मुझे तुम्हारी खामोशी में सुकून मिलता है, तुम्हारी बातें मेरे दिल को रोशनी देती हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ज़ैनब के आंखों में नमी आ गई, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब्दुस्समी, तुम जैसे नेक दिल इंसान के साथ जिंदगी गुजारना एक नेमत होगी। दूसरी तरफ फायजा ने मोहम्मद उर्स से कहा, अगर तुम हमेशा ऐसे ही संजीदा, ईमानदार और मेहरबान रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ आने वाले कल का ख्वाब देख सकती हूँ। अलीजा ने नसीर को शरारत से कहा, अगर तुम वादा करो कि मेरी शरारतों से कभी तंग नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी हंसती रहूंगी। नसीर हंसकर बोला, शर्त मंजूर है, बस तुम साथ रहो। जब सब कुछ खुशियों में बदल रहा था, तभी लड़कियों के वालिदैन की तरफ से पैगाम आया कि इनकी वापसी का वक्त आ चुका है। लड़कियां शहर वापस जाना चाहती थीं, लेकिन उनका दिल गांव और अपने दोस्तों के साथ जड़ चुका था। अब्दुस्समी, मोहम्मद उर्स और नसीर ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन के पास रिश्ता लेकर जाएंगे, ताकि सब कुछ इज्जत और एहतराम से हो। कुछ दिनों बाद वो शहर गए और सब वालिदैन से मुलाकात की। ज़ैनब के वालिद ने कहा, हमें अब्दुस्समी की तालीम, खानदानी पस मंजर और तमीज पर फख्र है, हम राजी हैं। फायजा के वालिदैन भी मोहम्मद उर्स के किरदार से मुतमईन थे। अलीजा के वालिद को नसीर की सादगी पसंद आई, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी होगी, फिर शादी होगी। नसीर ने वादा किया कि वो तालीम मुकम्मल करके अलीजा से शादी करेगा। 1 साल बाद जब तीनों दोस्तों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो गांव में एक साथ 3 शादियां हुई। सारा गांव खुशी से झूम उठा। शानदार वली में गांव की गलियों में रोशनियां और दिलों में खुशियों का जश्न था। तीनों जोड़ों ने मोहब्बत, इज्जत और दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा के लिए गांव की यादगार बन गई। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों, एतमाद, कुर्बानी और खुलूस की है। जब दिल साफ हो, नियत नेक हो और साथ सच्चे दोस्त हों, तो मोहब्बत हमेशा जीत जाती है।